तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले घरेलू विद्युत परिपथ। अब घरेलू विद्युत परिपथ क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमारा विद्युत मोटर मीटर या वाट घंटा मीटर, घर में एक मीटर लगाया जाता है ना। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया था कैसे क्या नापा जाता है, क्या किया जाता है, समझा दिया था। तो ये जो विद्युत मीटर है ना, सबसे पहले तो मीटर लगाओ। आजकल समझदार इंसान बनो, कामयाब बनो, समझदारी में ही तुम्हारी भलाई है। तो समझदार बने रहोगे तो ये मीटर पहले लगा के पहले उसके सेट करो कि मैं जितना बिजली खपत कर रहा हूँ उतना ही बिजली का बिल दूंगा और ज्यादा नहीं, है ना। आजकल ज्यादा ज्यादा क्यों दो, जितना यूज करो वही दो। और मीटर लगाना बहुत बड़ी काबिलियत होती है। ये एक समझदार इंसान ही, उतनी बिल नहीं आती, है ना। इसके चक्कर में ज्यादा परेशान ना हो। बिजली विभाग में संपर्क करो, उनसे जाकर बोलो कि हमारे घर में मीटर लगवाओ, हमें कनेक्शन लेनी है। ये सारी प्रक्रिया पूरी करेंगे वो। फिर उसके बाद मुख्य स्विच। अब उसका एक मुख्य स्विच होगा जहां से तार को ले जाकर लगाया जाएगा, ठीक है ना, जो मेन तार आएगी। फिर मुख्य स्विच के बाद मुख्य फ्यूज होगा। जो मुख्य फ्यूज क्या होता है, अब उसमें फ्यूज होता है, अब तो बटन द्वारा हो गई है, जो स्विच हो गई है। पहले ये होता था, इसको उठाकर ऐसे लगा देते थे ना, है ना। तो ये मेन स्विच जो होती है, ये लाइट जल जाती थी, कभी कभी कनेक्शन में फाल्ट आ जाती थी, तो इसको निकाल लिया जाता था। तो कनेक्शन फिर ये क्या करता था, फिर यहाँ से कनेक्शन जो है, ये यहाँ पर देखो लाल लाल दिख रही है ना, है ना, ये कनेक्शन यहाँ तक पहुंचा देता था। तो यही प्रक्रियाएं होती थी, है ना। इसको समझ गए। इसको लगाने के बाद ध्यान से समझो कि पहले हमारा जो विद्युत परिपथ होता है, सभी लोग जानते हो, घर में यही आ जाए ना, तो बस तुम्हें जो प्रयोग करते हो सबसे पहले स्विच लगाना है, जो मेन वोल्टेज जो जिसमें मीटर लगी होती है। मीटर लगने के बाद फिर उसको हम मेन स्विच लगाएंगे। स्विच लगाने के बाद फ्यूज को हम इतना दुरुस्त करने के बाद तार को फैलाएंगे। तार को फैलाने के बाद मेन लाइन की दो तारें, उसमें दो तारें होती है ना, एक एल और एक आर, है ना, एक एन, एल और एन। एक मेन तार होता है जिसे एल कहते हैं, एक न्यूट्रल होता है जिसे एन कहते हैं। दो तार उसमें होती है, तो दो तार को हम लाकर बोर्ड में लगाएंगे, जो ये हमारा विद्युत मीटर का बोर्ड लगा होगा, है ना। इसमें लाकर लगाएंगे। लगाने के बाद फिर विद्युत को और जगहों पर प्रसारित करेंगे। अब घरों में प्रयुक्त विभिन्न विद्युत उपकरणों का संयोग। फिर इसके बाद जब घरों में विद्युत आ गई ना, फिर उसको हर जगह से हम श्रेणी क्रम में सबको हर जगह इस रूम से उस रूम, उस रूम से उस रूम, टीवी और फ्रिज, पंखा, सब कुछ अपना कनेक्शन देते चले जाएंगे। फिर इस प्रकार से हमें विद्युत का पूरा लाभ मिलता चला जाएगा, है ना। यही हमें करना है, यही हमें सब लिखना है कि हमें क्या लिखना है। सबसे पहले ये हेडिंग लिखना। इसमें हेडिंग ही लिख लोगे। हेडिंग लिखने के बाद इसमें थ्योरी अपने आप बना लोगे। कितने दिन मैं लिखूंगी, रट्टा मार के क्या होगा, ये कौन सी रट्टा मारने वाली चीज है ना। ये तो बनाने वाली भाषा है, अपने आप बना लोगे कि एक मेन मीटर का एक बोर्ड लगाया, वो फिर इस पे मुख्य स्विच लगाई। मुख्य स्विच से विद्युत धारा आसानी से हर जगह पहुंचे। कोई दिक्कत हो तो बटन दबा के उसको डिस्कनेक्ट कर दें, है ना। और मुख्य स्विच होता है, मुख्य फ्यूज होता है। फ्यूज के बारे में बता दिया। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, है ना, दो टर्मिनल होते हैं, जो एक न्यूट्रल होता है और एक मेन होता है। और फ्यूज सर्किट होती है इसमें। अच्छा, ज्यादा लोड होने से ना सर्किट दब भी जाती है ना, ये खराब भी हो जाती है, तो इसको फिर नया लगा दिया जाता है। तो जो मैकेनिक होते हैं वो आके लगा देते हैं, है ना। तो मेन सर्किट हो गई। फिर इसके बाद आ गई मेन लाइन की दो तारें। मेन लाइन जहां से खंभा से जहां से लाओगे तुम, वहां से दो तारे लाओगे, तो लाके यहाँ पर छोड़ोगे मीटर तक। फिर घर ना, इतनी बात समझ गए, है ना। इतनी बात, बस यही इतना तुम्हें करना है। और हाँ, अभी तक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित जितने भी मुख्य हेडिंग थे, जितने भी दमदार हेडिंग थे, उनको सारे लेक्चर को तुम्हें खूब अच्छी तरीके से समझाया और पढ़ाया। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हम तुम्हें मुख्य इसमें से संबंधित जो मुख्य प्रश्न है उसको हम तुम्हें कराएंगे, ठीक है ना।